गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। अब हम लोग स्टडी करेंगे एसिड बेस कंसेप्ट। तो देखिए एसिड बेस कंसेप्ट क्या है। आयनिक इक्विलिब्रियम में ही होगा एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड बेस कंसेप्ट बोलने से क्या समझेंगे हम लोग, जो पुराना थ्योरी था, क्या था वो, एसिड लिटमस पत्र को, एसिड जो है लिटमस पेपर को क्या कर देता था, रेड कर देता था। ठीक है, रेड कर दिया तो समझ जाते थे एसिडिक। बेस जो है, बेस लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। ये ओल्ड लिटमस पेपर से भी हम लोग टेस्ट करते हैं एसिड बेस का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट। एसिड बेस कंसेप्ट। आर्हेनियस एसिड बेस किसको कहते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंस विच लिबरेट H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम। ठीक है, क्या है? आर्हेनियस एसिड। देखिए एसिड बेस एक साथ ही लिखते हैं। आर्हेनियस एसिड है तो क्या लिखेंगे? दोज केमिकल substances which liberate या release H plus ion, H plus in aqueous medium is called acid. Those chemical substances which liberate or release H plus in aqueous medium is called acid. Acidic property due to presence of H प्लस आयन। एसिडिक प्रॉपर्टी जो प्रेजेंट होता है ये H प्लस आयन के लिए ही होता है। ठीक है, जिसे लेते हैं H2SO4 या HCl। ये क्या देगा? H प्लस प्लस Cl माइनस H2SO4। ये क्या देगा? H2SO4। ये देगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कोई एसिड एक H प्लस रिलीज करता है, कोई एसिड 2H प्लस रिलीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, इसको टाइप्स ऑफ एसिड में डिवाइड करेंगे। टाइप्स ऑफ एसिड में इसको डिवाइड करेंगे। मोनोहाइड्रिक एसिड क्या करेंगे?
मोनोहाइड्रिक एसिड। दूसरा होगा डाइहाइड्रिक एसिड। तीसरा होगा ट्राइहाइड्रिक एसिड। ठीक है। आर्हेनियस एसिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जो एक्वस मीडियम में 1 H प्लस देगा वो मोनोहाइड्रिक, 2 H प्लस देगा वो डाइहाइड्रिक, 3 H प्लस देगा वो ट्राइहाइड्रिक होगा। तो मोनोहाइड्रिक क्या होगा? गिव्स सिंगल H प्लस, गिव्स सिंगल H प्लस। सिंगल H प्लस कौन देगा? HCl, HNO3, HClO4, HClO3, ये सब जो है मोनोहाइड्रिक एसिड है। ठीक है। क्या है? मोनोहाइड्रिक एसिड। डाइहाइड्रिक एसिड किसको कहेंगे? गिव्स 2 H प्लस एसिड। हाइड्रिक बोलेंगे, बेसिक बोल लीजिए, मोनो बेसिक एसिड बोलते हो, मिस्टेक हो गया। मोनो बेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक में डिवाइड करो, ट्राई बेसिक एसिड, ट्राई बेसिक एसिड। हम लोग पढ़े थे किस में? इक्विवेलेंट वेट में भी नहीं। एसिड का जो इक्विवेलेंट वेट निकालते थे, मोलेकुलर वेट बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो यही बेसिसिटी था। इसका क्या क्या एग्जाम्पल होगा? 2 गिव्स 2 H प्लस, 2 H प्लस। ठीक है। पर मोलेकुल। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? एग्जाम्पल दे दीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? H2SO4, H2SO3, ठीक है, H3PO3, H3PO3 हो जाएगा। ट्राई बेसिक एसिड क्या होगा? गिव्स 3H प्लस पर मोलेकुल, 3H प्लस जब देगा पर मोलेकुल। इसका एग्जाम्पल है H3PO4। ठीक है, H3PO4 है इसका एग्जाम्पल। तो आर्हेनियस एसिड क्या है? दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज या लिबरेट H प्लस आयन इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड एसिड। आर्हेनियस एसिड भी बोल सकते हैं। और एसिडिक नेचर जो शो करता है, एसिडिक प्रॉपर्टी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। कोई भी चीज़ में एसिडिक प्रॉपर्टी जो है ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H प्लस के कारण है।
तो H प्लस कोई एसिड एक H प्लस रिलीज करता है, कोई 2 करता है, कोई 3 करता है। तो इस बेस पर हम लोग इसको मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक के टर्म में डिवाइड कर दी। तो ये हो गया मोनोबेसिक एसिड, डाइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए बेस, बेस क्या है? दोज chemical substance which release OH minus ion in aqueous medium is called base. All basic properties depend on presence of OH माइनस। OH माइनस पे ऑल बेसिक प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लेंगे NaOH है, तो ये टूट जाता है Na प्लस OH माइनस में एक्वस मीडियम में। ठीक है, OH माइनस में ये OH माइनस के कारण क्या हो गया? ये बेसिक नेचर हो गया। OH माइनस के कारण ये बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी देगा कैल्शियम प्लस 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 2OH माइनस। तो क्या देख रहे हैं? कोई एक OH माइनस पर मोलेकुल देता है, कोई 2 OH माइनस पर मोलेकुल देता है। तो इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे टाइप्स ऑफ बेस कर लीजिए, टाइप्स ऑफ बेस। इसको डिवाइड कर लेंगे मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस का मतलब हुआ गिब्स सिंगल OH माइनस, गिब्स सिंगल OH माइनस पर मोलेकुल gives 2OH माइनस पर मोलेकुल, gives 3OH माइनस पर मोलेकुल। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या लेंगे? इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे? NaOH
RbOH ना, KOH etc, एक ही OH माइनस लिबरेट करेगा, इसका क्या होगा, CaOH होल टू BaOH होल टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, FeOH होल 3 फेरिक हाइड्रोक्साइड। नहीं, लेकिन ये सब जो वैलिड है, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन इसका है, लिमिटेशन है, इट इज वैलिड ओनली एक्वस मीडियम। ठीक है, इट इज वैलिड ओनली एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम। ठीक है, ये जो वैलिड होता है सिर्फ आर्हेनियस एसिड बेस सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए वैलिड है। तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज OH माइनस इन एक्वस मीडियम इज कॉल्ड बेस या आर्हेनियस बेस। ऑल बेसिक प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस आयन। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। जब देख लिए कि एक OH माइनस कोई मोलिकुल लिबरेट कर रहा है, कोई दो OH माइनस मोलिकुल लिबरेट कर रहा है या रिलीज कर रहा है, तो उसको जो हम लोग टाइप्स में डिवाइड कर दिए, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस के रूप में। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए, ब्राउनस्टेट लोरी कंसेप्ट या इसी को बोला जाता है प्रोटोनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो एसिड क्या है, एसिड क्या होगा, दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस which donate proton, which donate proton, ठीक है, is called acid, is called acid। अब बेस क्या है, दोज chemical substance those chemical substance which accept proton, is called बेस। देखिए, दोज केमिकल स्पीसीज विच रिलीज प्रोटॉन का मतलब H+, इज कॉल्ड एसिड। दोज केमिकल सब्सटेंस विच रिलीज प्रोटॉन इज कॉल्ड एक्सेप्ट प्रोटॉन इज कॉल्ड बेस। एसिड बेस जो है एग्जिस्ट टुगेदर, इसमें जो है एसिड बेस एक साथ एग्जिस्ट करता है। एसिड बेस एग्जिस्ट टुगेदर, इसमें जो है एसिड बेस क्या होता है, एक साथ एग्जिस्ट करता है। जैसे लेते हैं HCl प्लस H2O
क्या बन जाएगा, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। देखिए ये H प्लस लिबरेट करेगा, ज्ञान कौन कर रहा है ये, तो इसके लिए ये है एसिड, ये है बेस। अब देखिए ये लिबरेट कर सकता है H प्लस, तो ये हो गया एसिड। अब ये गेन कर सकता है H प्लस, तो ये हो गया बेस। ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो इस पेयर को कहते हैं, दिस पेयर इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस। कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब जैसे मान लीजिए HCl लिए, HCl लेंगे तो HCl तो लिबरेट कर देगा क्या चीज़, H प्लस प्लस Cl माइनस में, नहीं तो HCl लिबरेट कर दिया। ऐसे लिखिए HCl से अगर Cl माइनस बन गया तो ये है मेरा एसिड। HCl का ये हुआ एसिड, ये हो गया कंजुगेट बेस, ये हो गया कंजुगेट बेस। ठीक है, जैसे H2SO4 है, H2SO4 है तो ये लिबरेट करेगा H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये हो गया एसिड, ये हो गया कंजुगेट बेस। देखिए एक ही बेस, एक बार कंजुगेट बेस भी होता है, एक बार कंजुगेट एसिड भी होता है। अब HSO4 माइनस, फिर HSO4 माइनस लिबरेट करेगा H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। इस इक्वेशन के लिए ये जो हो गया एसिड हो गया, इसका कंजुगेट बेस ये हो गया, कंजुगेट बेस ये हो गया। ठीक है, यहाँ H प्लस यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो H प्लस प्लस Cl माइनस, ये हुआ कंजुगेट बेस। ठीक है, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें क्या हो गया, दोज केमिकल सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन, इसलिए इसको प्रोटोनिक कंसेप्ट कहा गया। दोज केमिकल सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो एसिड बेस जो है इसमें एक साथ ही एग्जिस्ट करता है, कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस होता है। ठीक है, तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए एक पॉइंट याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो होता है कंजुगेट बेस वीक होता है, और वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, ये याद रखना है। स्ट्रॉन्गर the acid, stronger the acid, weaker will be conjugate base and vice versa। मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड का वीकर बेस होगा कंजुगेट बेस,
और वीकर एसिड का स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस होगा। ठीक है, ये जानना है आपको। इसका भी लिमिटेशन जो है ये क्या है, इट इज अप्लीकेबल इन सॉल्यूशन, it is applicable in solution। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एसिड बेस का, एसिड बेस कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस। एसिड ले लेते हैं, बेस ले लेते हैं, कंजुगेट एसिड ले लेते हैं और कंजुगेट बेस ले लेते हैं। कंजुगेट बेस, ये प्रैक्टिस क्या, ये तो कर ही लीजिएगा। जैसे HCl लिए थे, इसका साथ बेस हो गया, HCl के प्रेजेंस में H2O बेस हो गया। ठीक है, ये जो देगा कंजुगेट एसिड, अब क्या हो जाएगा, H3O प्लस है कंजुगेट एसिड, और Cl माइनस जो है ये कंजुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, HSO4 प्लस अमोनिया, तो देखिए ये H प्लस रिलीज करेगा, तो ये बना दिया NH4 प्लस और SO4 माइनस माइनस। NH4 प्लस जो हो गया कंजुगेट एसिड, चूँकि वो H प्लस फिर क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हैं, ये भी थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, तो यही है कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, ये इसी को बोला जाता है प्रोटोनिक कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। हम लोग पढ़ लिए आर्हेनियस कंसेप्ट एसिड बेस का, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं लुईस एसिड बेस कंसेप्ट, जिसका कि आपको ऑर्गेनिक में भी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसी में हम लोग पढ़ लेते हैं एम्फोटेरिक भी, एम्फोटेरिक किसको कहते हैं, एम्फोटेरिक जो होगा क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक्स दोज सब्सटेंस which act as acid as well as बेस। कुछ सब्सटेंस जो है एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करता है, उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, दो सब्सटेंस विच एक्ट एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो एम्फोटेरिक सब्सटेंस में क्या आता है, जैसे देखिए HCl प्लस H2O, ये दे दिया आपको H3O प्लस Cl माइनस। ये यहाँ पर क्या हुआ, ये एसिड है, ये बेस है, लेकिन अमोनिया लेते हैं प्लस H2O, तो ये बेस है, ये एसिड है, यहाँ ये बेस है, ये एसिड है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर एसिड देखिए, एसिड दोनों नेचर शो किया, एसिडिक नेचर भी बेसिक नेचर भी। यहाँ बना देगा ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम प्लस OH माइनस बना देगा। ठीक है, इसी को बोला जाता है एम्फोटेरिक नेचर का। कुछ सब्सटेंस तो एसिडिक नेचर बेसिक का होता ही है, कुछ सब्सटेंस
एम्फोटरिक नेचर का भी होता है, तो ये एम्फोटरिक नेचर का हुआ सब्सटेंस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए लुईस एसिड किसको कहेंगे? एसिड, एसिड क्या होगा? दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज केमिकल सब्सटेंस which accept a pair of electron, a pair of electrons are called a pair of electron is called Lewis acid, लुईस एसिड। तो एसिड क्या हो गया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं। तो ये जो एग्जाम्पल होता है इसका, वैसा एग्जाम्पल होगा जो जिसमें इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा। तो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा तो ऑल केटायन, एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? ऑल केटायंस आर लुईस एसिड। जितना भी केटायन होगा मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किए रहता है, तो वो क्या हो जाएगा? लुईस एसिड हो जाएगा। कोई भी एसिड है जो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया मतलब वो एसिड है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है। एग्जाम्पल में कुछ भी प्लस चार्ज, किसी के चीज़ पर प्लस चार्ज दे दीजिए, सब क्या हो जाएगा? लुईस एसिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। Na प्लस, Pb प्लस प्लस, कॉपर प्लस प्लस, निकेल प्लस प्लस, किसी चीज़ पे NO2 प्लस, कोई भी चीज़ पर दे दिए प्लस चार्ज मतलब क्या है? वो लुईस एसिड है। एलिमेंट ऑफ, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16, एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 का एलिमेंट जो है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब जो है क्या है? लुईस एसिड के तरफ बिहेव करता है। तीसरा लेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जिसमें होगा सब क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जैसे BeCl2, BCl3, B2H6, ये सब जो है BeCl2, BeCl3, B2H6, ये सब जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। BeCl2 में 4 ही इलेक्ट्रॉन है, BCl3 में 6 ही है बोरॉन पर, तो एक लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। उसी तरह B2H6 में भी इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी रहता है। हम लोग बॉन्डिंग में ही सब पढ़े हुए थे नहीं? तो क्या होता है? ऑल केटायंस आर लुईस एसिड। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब हमेशा एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड जितना भी होगा सब क्या होगा? लुईस एसिड होगा। बेस देखिए,
ये भी होता है जैसे लुईस एसिड। चौथा एग्जांपल लीजिए, molecules having multiple bonds, molecules having multiple bonds between elements of different electronegativity, क्या कहता है, मोलेक्यूल हैविंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो लुईस एसिड होता है। जैसे CO2, SO2, NO2, Cl2O4 etc. ये सब क्या है, लुईस एसिड है। ठीक है। और molecules having vacant d orbitals, molecules having vacant d orbitals at central atom। ठीक है। जैसे CCl4, SiCl4 में डी ऑर्बिटल वैकेंट है, ये लुईस एसिड होगा, लेकिन CCl4 लुईस एसिड नहीं होगा। ठीक है। SiCl4 लुईस एसिड है, लेकिन CCl4 नहीं होता है। ठीक है। तो ये लुईस एसिड था, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, तब लेंगे हम लोग लुईस बेस। अब देखिए लुईस बेस, दोज केमिकल सब्सटेंस which has tendency to, या which donate lone pair is called Lewis base। ठीक है। Those chemical substance which donate lone pair is called Lewis base। ठीक है। तो ऑल एनायंस क्या होगा एग्जाम्पल में, ऑल एनायन बना मतलब एक लोन पेयर तैयार है इस पर, ऑल एनायंस Cl माइनस OH माइनस, ठीक है, Br माइनस etc। ये सब क्या है, ऑल एनायंस। दूसरा इलेक्ट्रॉन इफिशिएंट मोलेक्यूल, वैसा मोलेक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा हो। जैसे H2O है, H2O पे 2 लोन पेयर बचा हुआ है बॉन्ड बनने के बाद। अमोनिया है,
एक लोन पेयर बचा हुआ है ना, तो ये सब क्या है, लुईस बेस है। ठीक है, ये क्या है, लुईस बेस। अब देखिए, लुईस बेस तो हो गया, लुईस एसिड हो गया, नहीं और भी ले सकते हैं, PH3 भी हो जाएगा, एक लोन पेयर बच जाएगा। मिथाइल अल्कोहल में भी हो जाएगा, इस पे भी 2 लोन पेयर बच जाएगा। तो जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड होगा, जो डोनेट करेगा वो लुईस बेस होगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पढ़ लेते हैं हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड किसको कहते हैं और ऑक्सी एसिड किसको कहते हैं। हाइड्रा एसिड क्या होता है, देखिए, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड क्या होता है, दोज केमिकल सब्सटेंस, दोज, ऐसे लिखिए, दोज एसिड in which hydrogen directly attached with electronegative atom क्या है, दोज एसिड इन विच हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड विथ electronegative atom is called hydra acid, is called hydra acid। जिसे हम लोग एग्जाम्पल में लेते हैं HCl, HBr, HI, H2S, ये सब क्या है, डायरेक्टली अटैच है। क्लोरीन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, Br से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, आयोडीन से डायरेक्टली अटैच, सल्फर से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है। तो इस टाइप के एसिड को कहेंगे हाइड्रा एसिड। ऑक्सी एसिड दूसरा होता है, ऑक्सी एसिड, दोज एसिड in which hydrogen attached with oxygen, ठीक है, attached with those acid in which hydrogen attached with oxygen is called oxy acid, is called oxy acid। ऑक्सी एसिड में जैसे लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल लेंगे HNO3, इसका कूपर स्ट्रक्चर अगर जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, HON डबल बॉन्ड O है, तो देखते हैं डायरेक्टली अटैच है। H2SO4, H हमेशा ऑक्सीजन के साथ अटैच रहेगा, यहाँ देखिए, इससे अटैच हो गया ऑक्सीजन से। H3PO4, H3PO4 हो गया, ये सब क्या है, डायरेक्टली अटैच। HClO3,
HOCl OO HClO4 HOCl। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है, तो ये सब एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, ऑक्सी एसिड का। ये सब कहलाएगा हाइड्रा एसिड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ लिए। अब इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एसिड बेस का रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे, तब एसिड बेस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एसिड बेस कंसेप्ट को आप लोग केयरफुल होकर देखेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, अपने फ्रेंड में लिंक शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू।